विच पार्ट ऑफ सेल कैरी आउट रेस्पिरेशन। सेल का ऐसा कौन सा पार्ट है या कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है? तो विच पार्ट इज दिस? इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा पार्ट है? माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा नहीं पाया जाता है? राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता है, क्रोमोसोम भी पाया जाता है, न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है और जीन भी होता है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम को जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे तो वो क्या कहलाएगा? जीन, है ना। द स्मॉल सेगमेंट और स्मॉल पार्ट ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर इज कॉल्ड जीन, है ना। तो क्रोमेटिन फाइबर कहां होते हैं? क्रोमोसोम में ही होते हैं। क्रोमोसोम जब कंजेस्टेड हो जाता है तो वो क्रोमोसोम हो जाता है, और जब इसको आप खोलोगे, ओपन करोगे, तो क्रोमेटिन फाइबर हो जाएगा। तो क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस और जीन, ये आपको सब कहां मिलेगा? ये सब आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, बट राइबोसोम आपको न्यूक्लियस के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर लिखा हुआ है लिस्ट द पार्ट ए टू ई, ए बी सी डी, ये सब दिए गए यहां पर आपको इस डायग्राम में, और आपको बताना है कि ये कौन कौन से नाम है। अगर आप लोगों ने इस डायग्राम को देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप लोग इसको समझ जाएंगे और आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने ये डायग्राम नहीं देखा है तो आपके लिए क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? टफ हो जाएगा। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने ही बच्चे हैं वो सभी लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक को ओपन कर लेंगे। ठीक है ना, जो भी एनसीईआरटी की बुक है आपके पास, जिस चैप्टर में ये डायग्राम दिया हुआ है, सेल वाला चैप्टर है, उसमें आप लोग इसको ओपन करेंगे और बनाएंगे। इसको आपको क्या करना है? ड्रॉ भी करना है। ठीक है ना, ड्रॉ करेंगे और इसके बाद देन फिर आप उसकी नेमिंग करेंगे, तभी आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व करना है तो उसको आप ड्रॉ करिए और उसकी नेमिंग करिए। चलिए फिलहाल आते हैं अपने इसके आंसर पे। ये जो सबसे ऊपर की जो आउटर लेयर है, ये आपको डबल लेयर दिख रही है, और ये जो आउटर लेयर है ये क्या है? तो हम लोग कहते हैं सेल वॉल। तो जो ए नंबर है वो क्या हो जाएगा? सेल वॉल हो जाएगा। और सेल वॉल के बाद जो बी नंबर पे ये सेकंड लेयर दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पीएम। पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, है ना? नहीं नहीं नहीं, पीएम का मतलब हो जाएगा बायोलॉजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ई। तो ई क्या? ये इतना बड़ा सा जो साइज का आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इसको वैक्यूल बोलते हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है सेल वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, तो ये प्लांट सेल का पार्ट है। और प्लांट सेल में क्या पाई जाती है? वैक्यूल पाई जाती है, वो भी लार्ज इन साइज। वैक्यूल होती तो एनिमल सेल में भी है, लेकिन ये जो लार्ज साइज की है, ये क्या है? वैक्यूल है। कितना कितना परसेंटेज कवर कर लेता है? 90 से लेकर के 95% पार्ट ऑफ द प्लांट सेल इज कवर्ड बाई वैक्यूल। क्लियर है? सी अगर देखेंगे तो सी बेटा ये है, और ये किस चीज का चित्र है? तो ये है यहाँ पर न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस है। और ये डी नंबर पे ये जो आपको डॉटेड डॉटेड आपको दिख रहा है, ये जो पूरा ही इसमें भरा हुआ है, ये क्या है? सेल के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो देखिए कितना आसान सा आंसर है। अगर आप लोगों ने ये डायग्राम देखा होगा, एक बार भी अगर देखा होगा, और अगर आप लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया होगा, ड्रॉ करके नेमिंग करी होगी, तो आप ये कभी नहीं भूलोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ड्रॉ करिए, और ड्रॉ करने के बाद इसकी नेमिंग करिए, तो फिर आप लोग ये कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट कह रहा है रीड द डिफरेंट कॉम्बिनेशन। बहुत सारे यहां पर ऑप्शन दिए गए, इनका अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, इनको रीड करो और गिवन द बिलो द करेक्ट कॉम्बिनेशन, और हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन को पहचानना है विद रेफरेंस टू द एनिमल सेल, जो एनिमल सेल में हो। तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने यहाँ पर बता दिया है पहले से ही किसके रेफरेंस में देखना है हम लोगों को? एनिमल सेल के रेफरेंस में देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहले क्या आ गया। सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट एनिमल सेल में पाई जाती है? नहीं, तो ए ऑप्शन गलत। सेकेंड, सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है, ये तो एनिमल सेल की बात कर रहा है, नहीं पाई जाएगी, बी इज रॉन्ग आंसर। अब बच्चा सी और डी, जिसमें सेल वॉल नहीं दिया। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, वेरी गुड, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है? बिल्कुल होता है। क्रोमोसोम, ये भी होता है। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। फिर भी एक बार डी ऑप्शन को देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और ये है क्लोरोप्लास्ट। भैया क्लोरोप्लास्ट तो नहीं पाया जाता है किसमें? एनिमल सेल में। क्यों? क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है,
तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इन द प्लांट सेल। भैया प्लांट सेल में सेल वॉल के फंक्शन बताओ। ठीक है, फंक्शन बताते हैं। तो क्योंकि ये जो सेल वॉल है वो कैसी है? आउटर मोस्ट लेयर है। कैसी लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर है। तो फंक्शन क्या हुआ? आउटर मोस्ट लेयर होने की वजह से ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, सेल वॉल को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, क्या प्रोवाइड कराएगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। किसको? सेल वॉल को। ठीक है, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? भैया प्रोटेक्शन तो देगा, लेकिन किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देगा? तो प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट टेम्परेचर। मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो टेम्परेचर के अगेंस्ट में। ठीक है ना, मॉइस्चर अगर है तो मॉइस्चर नहीं आने देगा। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है? मॉइस्चर है, टेम्परेचर है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ये। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड रिजिडिटी, यहाँ पर प्रोवाइड लिख देते हैं, है ना। प्रोवाइड रिजिडिटी प्रोवाइड कराएगा उसको। ठीक है, तो ये सारे क्या है इसके सेल वॉल के फंक्शन है। ठीक है, और शेप ऑफ प्लांट मतलब शेप ऑफ सेल, सेल को क्या देगा? शेप देगा। तो एक ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा क्या हो गया? शेप ऑफ सेल हो गया। तो ये सारे इसके फंक्शन है। ठीक है, फिर से डायग्राम आ गया ये तो। चलो कोई बात नहीं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करो अच्छे से, देखो भाई साहब क्या क्या है। फिलहाल ये देखने से आपको क्या लग रहा है? देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले तो। डज इट रिप्रेजेंट प्लांट सेल और एनिमल सेल? क्या है ये? यहाँ पर सिर्फ ये एक लेयर है। अगर एक और लेयर होती तो वो वहां पे सेल वॉल मिल जाती, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक लेयर है इसलिए ये कौन सी लेयर है? पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस सेल की शुरुआत ही किससे हो रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो रही है। तो इनफैक्ट ये क्या है? एनिमल सेल है। इट इज नॉट प्लांट सेल, इट इज एनिमल सेल। नेक्स्ट, इट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो देखना पड़ेगा ना, ऐसे क्या पता। वैसे आप सभी को पता है जितनी भी एनिमल सेल होती हैं सब कैसी होती हैं? यूकैरियोटिक होती हैं। ठीक है ना। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक का यहाँ पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, इसी तरह से और भी यहाँ पर बहुत सारे क्या है? ये आपको सेल ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म अंदर भरा हुआ है। तो सेल ऑर्गेनेल्स इज अ फंक्शन ऑफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, ना कि प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन।